कर सोमनाथ जुग जुग जी हारानी थार देहिया उमर जी बेटा के कुशाला सुनई रानी आबार हीरा दे जुड़ई रानी बाबू याला से ओ जना माला कई बेटा हमारा दिन बाबू या तोरा सागराने में दुनिया सबके बुझाई तोरा सान मैया रानी दिहो दुनिया रानी अरे पगली मैंने जब से तोला बना करके तुम्हारे नैना घर से राज मोहब्बा लाया आज तक मैंने तुम्हारा चेहरा उदास नहीं देखा। आज क्या बात है तुम मायूस होकर के बोल रही चेहरा उदास है। मैं जानने के लिए चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या मुसीबत क्या दिक्कत कोई परेशानी है तो तुम बता सकते हो। नहीं पतिनाथ मैंने रंगमहल में कोई काम कर रही थी बेटा ने दरबार से माँ माँ करके चिल्ला रहा था। मैंने काम छोड़ करके दरबार आई। जैसे मैं दरबार आती हूँ तो बेटा पर नजर पड़ गया। मैं बेटा को उठाकर गोद में ली। क्या कहूँगी पतिनाथ। बेटा ने कहा माँ चलते चलते मुझे बहुत जोर भूख लगा है मुझे खाना चाहिए। मैं बेटा से बोली बेटा एक बार जानते हो क्षत्रिय लोग का धर्म है क्षत्रिय लोग जब तक स्नान नहीं करता है पूजा नहीं करता है तब तक अंजल नहीं करता है। सही बात है। बेटा गया स्नान करने के लिए मैं इधर गई रसोई घर भोजन तैयारी में करने के लिए। मेरी भोजन तैयारी हो गई। बेटा आया मैंने गोद में बिठा करके मैं अपने हाथों से भोजन कर रही। बेटा कहता है माँ मुझे पानी चाहिए माँ मुझे पेट में दर्द हो रहा है माँ मैं नहीं बचूंगा। बेटा ने अचानक गोद से गिर गया। बेटा ने मर गया। अरे पगली तुम कैसी माँ को लक्षणी हो बच्चे के बारे में इस तरह की जो बात बोल रही है। अरे माँ बच्चे के लिए तो भगवान से लंबी दुआ मांगती कि मेरे बच्चे को लंबा उम्र दे। और तू कैसी माँ है तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकल रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम जैसी माँ के मुंह में कीड़ा पड़ जाना चाहिए। तुम जैसी माँ की जुबान कट करके गिर जाना चाहिए जो बच्चे के बारे में इस तरह की बात होती है। बच्चा रानी तुझे शक हो रहा बच्चा मरा नहीं पैदल चल के आया थक गया होगा। देखियो ये बेटा
करा दई छ बेटा के जाए पैदल चली अइला रानी बेटा दुलारा रानी। अरे पगली, वैसे भी माँ का दिल गंगा के तरह होता है। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है। तुम्हें शक हो रहा कि मेरा बच्चा मर गया है। पगली, मेरा बच्चा मरा नहीं है। स्कूल से पैदल चल के आया, कभी चलने की आदत नहीं था, इसलिए बेटा मायूस हो गया, बेहोश हो गया। चल मैं 2 हाथ इसको सेवा कर देते हैं, उसके बाद बेटा उठ कर के खुद बात करे ले। जीतर अखिया रे खोला दुलारा रे आई रे दारा रे बाबू अमरजीत, अरे बेटा देख, तुझे कभी चलने की आदत नहीं। मेरा दिल घबरा रहा, तू मुझसे जवाब नहीं कर रहा, मेरा दिल घबरा। तुझे आना था तो मुझे बोलता, मैं तुझे काबली घोड़ी पे बैठा करके स्कूल से दे। कल किसी तरह की बात हो जाएगा तो मैं तुझे तुम्हारा पिता को क्या जवाब दूं? उन्होंने बोला, भाई साहब आज के बाद मेरी पत्नी और मेरा बेटा की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। रे बेटा एक बार बोल बेटा।
यह रोने से काम नहीं चलेगा। यहाँ का द्वार पर मंत्री है, उसे मंत्री को मंगा लीजिए और मंत्री को बोल दीजिए डंका में चोट लगा देने के लिए। आज बाबू रुदल सिंह का बेटा ने मर गया, संस्कार करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जिसको लकड़ी देना है आकर के एक एक लकड़ी दे करके संस्कार करके अपने अपने घर को चले जाए। अब मंत्री को बुला करके डंका में चोट दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। हे रे चला ले रे गडिया सोनमा महला रे चाली रजा ताई रे गडिया रे अगर जय महला रे रुदल सिंह के रे जा बाबू एक बार बोल रे किया रे जवाब बेटा देवो माँ मेरे बच्चे को मार भले मेरे बच्चे के बदले मेरे मौत ले लेकिन मेरे बच्चे को माँ जिला दे माँ। अरे कौन सा मेरे बच्चे के साथ गलती हुआ? दूध का छाना बच्चा मेरा, अपने से बड़े भाई पर कोई भी दुनिया में विश्वास नहीं करेगा। जो भाई सारा सपोर्ट दे करके गया कि भाई साहब मेरा बेटा नहीं आपका बेटा, कल रुदल सिंह मांगेगा ये बोलेंगे तुम्हारा बेटा मर गया, तो वही रुदल सिंह 1.5 साल कलंक मेरे ऊपर छोड़ेगा कि भाई साहब वही राज दरबार में आपका बेटा बचा हुआ, मेरा बेटा
मर गई। केगा राजपाट के लिए मेरे बच्चे को आपने जानबूझ करके मार दिया। एक को बार बोलने दे। भारी रे जुलूम बीतलो तारा बार में जाए हेलो रे अंधेरा देव नागर मोहबा भाई आया बा सुन लाया छोटका दुलारुआ मरलो बाबू रे हमार बेटा रे दुलारुआ देवा मरलो तारा कौन हो जा बाप हो देवा भैया जी का जा कौन हो जा बाप हो देवा छठी भाभी जी। प्रणाम भैया। खुश रहो। अचानक बेटा स्कूल से पढ़ कर के आया, माँ के गोद में भोजन किया। अचानक बच्चे को पेट में दर्द होने के कारण बच्चे का मौत हो गया। ऐसा कर बहादुर, तुम जरा डंका में चोट देकर के ये बोल दो का जो रुदल सिंह का बेटा मर गया है। जो भी व्यक्ति है एक एक लकड़ी लेकर खाएंगे ताकि बेटा को जलाने में काम आवे, बेटा को जीवन को शांति मिलेंगे। तब तक मैं जा रहा हूँ। इसकी माँ भी नहीं है, हो सकता है इसकी माँ चली गई हुई। नरवर किला से मैं बुला कर छोटी रानी को सामना करेंगे, उसके बाद उसके सामने में जलाएंगे ताकि मेरे ऊपर किसी तरह की कलंक नहीं है। ठीक है, अगर उनके अनुपस्थित में जलाते तो कल 1.5 साल कलंक मेरे ऊपर। इस बच्चे को रखवाली में करना, जरा डंका पे छोड़ देकर को ये बोल दो कि रुदल सिंह का बेटा। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, हम ये काबुल किला राज मोहब्बत में ढिंढोला पीट देता हूं। कौन हो जवाब दब छठ की भाभी जी, कौन हो जवाब हो दब छठ की भाभी जी। जाति हमारा पूछते भैया
सभी आते थे आपसे मिलने के लिए। जब इस दरबार से आपने चले गए, सब कुछ सोना सा लग रहा है। ऐसा करो रानी, चारों तरफ नजर उठा करके देख, देवा पंडित या बेटा अमरजीत सिंह कहीं खेलता होगा तो आवाज आएगा रानी। इधर मैं आवाज लगाती हूँ, लेकिन एक बात मैं आश्चर्य की देख रही हूँ। क्या देखती है? आइंदा दूसरे रोज मैंने देखती थी, जब आपने दरबार में रहते थे तो मंत्री जी पहरा को जगाया करते थे। बिल्कुल सही बात है, पहरा पर बैठे रहते थे। लेकिन आज मैंने देख रहे कि मंत्री जी दरबार में सो गए हैं। कहाँ सोया है रानी? आपने नहीं देखे? नहीं रानी। उधर देखिए, दरबार में मंत्री जी सो गए। उसी मंत्री जी को जगा करके पूछिए, अगर मेरा लाल, मेरा बेटा आया होगा कनबस से पट करके। ठीक है रानी, हम ये देवा को जगा करके पूछता हूँ, सारे राज महबा का कुशल इससे पूछ लेंगे और साथ साथ बेटा अमरजीत सिंह का भी समाचार पूछ लेंगे। उधर आप मंत्री जी को जगाइए, इधर मैं बेटी को आवाज लगाती हूँ। अगर कहीं मेरा लाल खेलता होगा, मेरा बेटा खेलता होगा, तो माँ का आवाज सुनते ही, जैसे ही उसका मेरी आवाज उनके कानों में जाएगी, बेटा दौड़ करके चले आएगा, मेरी गोद में उछल करके बैठ जाएगा। देवा है रे, सुना ले देवरिया बाबू रे अमर, कतनींद सुतल देवर तुरता बेटा बेटा बेटा, दुलारा मारल के कोरिया गया मरल दुलरुआ रानिया, बेटा तू
दुश्मन चल गई रे शराब से हो बेटा मारी भागापन के लई कोरिया इस वक्त रोने की बात नहीं है रानी। चल बेटा भागल का लहास उठा, चल जिस जंगल में रहता हूं उसी जंगल में बेटा का संस्कार करेंगे रानी। राज मोहब्बा में बेटा का संस्कार नहीं करेंगे। अगर राज मोहब्बा में बेटा का संस्कार करेंगे रानी तो वह दुश्मन सैयद बोलेगा कि रुदल सिंह तुम तो मेरे राज को छोड़ करके चला गया, तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा ही राज मोहब्बा में तूने संस्कार किया। इससे अच्छा है रानी अगर भाई साहब को पता चल गया कि आया है दोनों लाश को ले जाने के लिए तो नहीं ले जाने के लिए देगा। चल बेटा का लाश को उठा, चल जिस जंगल में रहता हूँ उसी जंगल में बेटा का संस्कार करेंगे, राज मोहब्बा में नहीं करेंगे। चला ले जे फूला रानी जाना लई के वो जहाँ विधाता बाबू कर्म होली भागा 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 रानी वापस रानी। भगवान जब दुख देते हैं ना दुखों पर दुख दे दिया है। अब ये दुख सुख छोड़ दे रानी। रानी अभागल बेटा का लाश तो ले आया हूं। जिस अभागल बेटा के पास पापी जैसा पिता रहेगा, अभागल जैसी मां रहेगी, उस अभागल बेटा को कफन और संस्कार नहीं मिला रानी, तो वह अभागल बेटा को परमात्मा
स्वर्ग नहीं देकर के बल्कि नरक लिखेगा। क्या करूंगी मैं? रानी चले जा, जिस बस्ती से, जिस गांव से तूने मेरे लिए भोजन और पानी मांग मांग करके लाती थी, उसी बस्ती चले जा। बाबू भैया माँ बहन होगा, सभी को बोलना रानी कि आज मुझे न चाहिए भोजन, न चाहिए मुझे पानी। 5 वर्ष का बच्चा मेरा मर गया है, उसके लिए मुझे कफन चाहिए। जिस बाबू भैया माँ बहन को बेटा का ममता, बेटा का दर्द, बेटा के ऊपर दाया श्रद्धा होगा रानी, तुझे कफन का दान अवश्य करेगी। और तब तक तुम बेटा का कफन मांगने के लिए चले जा। हम जा रहे हैं, एक एक लकड़ी इस जंगल में चुन चुन करके बेटा के लाश के पास जमा करेंगे, सजा सजा करके अर्थी लगाएंगे, कफन लेकर के आ जाएगी। बेटा को जाग करके उस अर्थी पर जला के राख कर देंगे। कैसी समय आ गई, कैसी परमात्मा ने दिन लिख दिया है। एक तरफ मेरे स्वामीनाथ का कुष्ठ हो गया, दूसरी तरफ बेटा चला गया।